हर हर महादेव। जय गौरी गणेश। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आज शनि अमावस्या और वट सावित्री पूजा दोनों ही पर्व बड़े उत्साह के साथ हम सभी ने मनाया। आइए क्यों ना उसी पे आज की हम एक कथा का रसपान करते हैं। भद्र देश के एक राजा अश्वपति नाम से प्रसिद्ध थे और राजा द्युम्नसेन के पुत्र सत्यवान, जो बड़े ही सत्पुरुष थे और गुणवान थे, सावित्री ने सत्यवान को अपना पति चुनने के लिए अपने पिता से निवेदन किया। पिताजी ने कुंडली दिखवाई तो कुंडली में बताया गया कि सत्यवान की आयु 1 वर्ष की है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। उन्होंने कहा, पिताजी कोई बात नहीं, मुझे विवाह इन्हीं के साथ करना है। तो एक दिन सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने के लिए गए तो वहां अचानक ही उनके सर में जोर की पीड़ा हुई, जोर का दर्द हुआ और दर्द होने के बाद वो वहीं पर मूर्छित हो गए। सावित्री ने देखा कि ये क्या हुआ, तो सावित्री पूजा करने लगी, ध्यान करने लगी कि मेरे पति शीघ्र ही अच्छे हो जाएं। गौरी गणेश से पूजा करने लगी, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगी, लेकिन कहाँ होने को कौन टाल सकता है। इतने में यमराज आए और सत्यवान को लेके जाने की तैयारी करने लगी। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। जैसे ही सत्यवान को यमराज लेके जा रहे थे, सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। यमराज ने सावित्री को मना किया, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री ने कहा, यमराज आपको क्या परेशानी है, जब मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही अपने पति के पीछे चलने में। चलती रही। इतने में यमराज ने देखा कि ये तो धर्म परायण, सत्य का पालन करने वाली, धर्म का पालन करने वाली, धर्म मर्यादा को मानने वाली स्त्री है। सावित्री से बोलते हैं कि मांग लो सावित्री, क्या वरदान मांगती हो। इतने में सावित्री कहती हैं कि मुझे 3 वरदान चाहिए। सत्यवान जी तो मूर्छित थे ही थे, उन्हें लेके जा ही रहे थे वो यमराज, और वो भी उनके पीछे पीछे चली रही थी। तो उन्होंने कहा, बताइए। उन्होंने कहा, मेरे सास ससुर का राजपाट सब छिन गया है, वह राजपाट उन्हें वापस दे दो, क्योंकि राजपाट छिन जाने के बाद वो वनवासी हो गए हैं, वनों में रहते हैं, वनों में घूमते हैं। यमराज ने कहा, अच्छा चलिए, मैंने वो वरदान आपको दिया, उनको शीघ्र ही उनका राजपाट वापस मिल जाएगा। और दूसरा, तो सावित्री बोली, दूसरा वरदान है कि मेरे सास ससुर नेत्रहीन हैं, अंधे हैं, उनकी नेत्र ज्योति वापस आ जाए। तो यमराज ने कहा, ठीक है,
उनकी नेत्र ज्योति भी वापस आ जाएगी। क्योंकि सावित्री तो धर्मपरायण स्त्री थी ना, अपने सास ससुर की भी बहुत सेवा किया करती थी। तो यमराज को लग गया कि ये इनको तो कोई टाल नहीं सकता, झुटला नहीं सकता, इनको तो इनकी तो जो इन्होंने वरदान मांगे हमें देने ही होंगे। अब सावित्री से पूछते हैं कि बताइए तीसरा वरदान क्या मांगना चाहती हो देवी। तो सावित्री ने कहा कि मुझे 100 पुत्रों की प्राप्ति होवे सत्यवान से। इस पे यमराज ने उन्हें तथास्तु कह दिया। तथास्तु का मतलब होता है कि वो भी तीसरा वरदान भी हमने आपको दे दिया। तो इतने में तथास्तु कहने के बाद सत्यवान के प्राण वापस आ गए। उसी दिन से वट वृक्ष की पूजा होती है। वहीं सौभाग्य स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए, परिवार में सुख शांति के लिए, अपने सास ससुर के लिए, अपने बच्चों के लिए वट अमावस्या के दिन प्रार्थना करती हैं, नाना प्रकार के भोजन बनाती हैं और वट वृक्ष के नीचे दिया जलाती हैं। और यदि वट वृक्ष ना भी हो तो उसकी टहनी भी तोड़ करके घर में मंगवा लेते हैं और उस पे भी कलावा लपेट के और उसके नीचे भी दिया वगैरह जलाते हैं और बाहना वगैरह पूजते हैं। भोजन इत्यादि से पूजन किया जाता है, दीपक जलाया जाता है। तो जिनके यहाँ पेड़ है वो तो अच्छी बात है, लेकिन जिनके नहीं है उनके लिए भी ये सुविधा है। तो इसी प्रकार से जैसे सावित्री ने अपने परिवार की खुशहाली के लिए, अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूजा की, वैसे ही सभी को करनी चाहिए और अपने परिवार की खुशहाली मांगनी चाहिए प्रभु से। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि धर्म से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। सत्य के मार्ग पर चलते हुए कोई धर्म नहीं है। प्रत्येक स्त्री को, बहनों को, माताओं को सत्यपरायण होना ही चाहिए, तभी घर में खुशहाली और शांति बनी रहती है, वैभव की प्राप्ति होती है। हे प्रभु, जैसे आपने सत्यवान को दोबारा से जीवन दान दिया, इसी प्रकार से सभी के परिवारों में, सभी के पतियों को लंबी उम्र देना, परिवार में खुशहाली रखना, धन धान्य से परिपूर्ण हो, ऐसी मेरी आप सभी के लिए प्रभु से प्रार्थना। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आइए एक छोटा सा गीत, उसकी चंद लाइन धर्म के ऊपर ही है, सुन लेते हैं। धर्म का साथी ईश्वर है, अधर्म का साथी कोई नहीं। धर्म का साथी ईश्वर है, अधर्म का साथी कोई नहीं। जन्म के साथी माता पिता, कर्म का साथी कोई नहीं। जन्म के साथी माता पिता, कर्म का साथी कोई नहीं। धर्म का साथी ईश्वर है, अधर्म का साथी कोई नहीं। सुख में दुनिया साथ चले, सुख में दुनिया साथ चले, दुख का साथी कोई नहीं। दुख का साथी कोई नहीं। धर्म के साथी लाखों हैं, अधर्म का साथी कोई नहीं। अधर्म का साथी कोई नहीं। धर्म के साथी ईश्वर है, अधर्म का साथी कोई नहीं।
चंद पंक्तियों के साथ आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल भोलेनाथ जी का आशीर्वाद होगा, माता की कृपा होगी तो फिर एक नई कथा के साथ आपके सम्मुख आऊंगी। अपना अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव। उमापति महादेव की जय, गौरीपति महादेव की जय, पार्वतीपति महादेव की जय। जय शिव शंकर। ओम श्री शिवाय नमस्तु।